दुनिया में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी, विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, शक्तिशाली, अमीर, ये सारे लोगों ने प्लान बनाया, लेकिन उनका प्लान जो है पल भर में सर्वनाश हो जाता है। क्यों पता है? It is at the end of the day, there is nothing under their control. That's the matter, that's the truth. Come now, you who say today or tomorrow we will travel to such and such city and spend a year there and do business and make a profit. देखिए, प्लानिंग करना, योजना बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना या बिजनेस करना ये गलत नहीं है, और वचन कहीं पर भी ये नहीं बताता कि ये सारी चीजें गलत है। लेकिन गलत कहां पर हो गया? अपोस्टल जेम्स का जो मंडली है, स्पेशली जो मर्चेंट क्लास, उनका गलत कहां पर हो गया? उनका गलत हो गया कि दे वर प्लानिंग विदाउट गॉड, एज इफ दे हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। ये उनका सोच कि हम कर सकते हैं, हमसे होगा, ये सब श्योर है, सर्टेन है। यानी कि दे वर सो कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर के, और ईश्वर का जरूरी नहीं है। उनका सोच में क्या है? आई डोंट नीड गॉड, आई कैन लिव विदाउट गॉड। मैं ईश्वर के बगैर कर सकता हूं, ईश्वर के बगैर जी सकता हूं, ईश्वर के बगैर चल सकता हूं। सो मेरा इच्छा है, मेरा प्लानिंग है, मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, मैं आई डोंट नीड गॉड। सो पहला प्रॉब्लम यहां में क्या देखा है अपोस्टल जेम्स, जिसके कारण वो उन मंडली से वार्निंग दे रहा है कि यू डोंट नो, आप क्यों प्लान करते हो? अरे आप प्लान करते हो, आपको तो पता ही नहीं है कि कल क्या होने जा रहा है, अभी अगले क्षण क्या होने जा रहा है, और आप इतना घमंड करके कहते हो कि मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कितने समय तक मैं रहूंगा। ये सारे आप मतलब रोड में तैयार कर रखे हो, लेकिन क्या है कि आपका पिक्चर में गॉड नहीं है, आपका प्लानिंग में गॉड नहीं है। सो इट इज फूलिशनेस टू प्लान विदाउट गॉड। ईश्वर को बिना अपने जीवन में रखे हुए, ईश्वर को बिना अपने जीवन में स्थान दिए हुए अगर आप योजना बनाते हो, अगर आप प्लानिंग करते हो, ये लोग जैसा कर रहे हैं कि हम कितना समय तक रहेंगे, इतना तक बोल रहे हैं, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये सारे मतलब सारा जो है पैकेज तैयार है, लेकिन क्या है? प्लानिंग विदाउट गॉड, इट इज फूलिशनेस, बिकॉज वी डोंट नो जीवन का अगला पल क्या लेके आएगा, हमें पता नहीं है। तो इसीलिए जेम्स जो है वार्न कर रहा है मर्चेंट क्लास, उन मंडली से कि आप बिना ईश्वर के क्यों आप ऐसा सोचते हो, ये क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी प्रकार से जैसे लूक चैप्टर 12 वर्स 13 से लेकर 17 में एक जो धनी किसान जो कहता है मेरे पास में बहुत सारे अनाज है, मेरा जो बर्न है इट इज फुल विद ग्रेन्स, तो इसीलिए मेरा लाइफ सेट है, मैं खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, मुझे फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है, खुशी मना और खा पी। उसी क्षण ईश्वर इंटरप्ट करके कहते हैं, ए मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो कुछ भी तूने रखा है वो किसका होगा। देखिए हमारा लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट ग्रेवियस मिस्टेक टू थिंक इज वी हैव कंट्रोल ओवर आवर लाइफ। नो, दैट्स ए ग्रेवियस मिस्टेक। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन में हमारा कंट्रोल है, हम सोचते हैं कि हम श्योर हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। हम अपने जीवन में हमारा ये जो कंट्रोल है, ये जो हमारा भ्रम है, जिस प्रकार से फ्लाइट में हम जब उड़ रहे हैं उस पर हमारा निरंतर नहीं है, कब किस तरह से वो करवट ले लेगा उस पर हमारा निरंतर नहीं है। बट as if we behave, as if we have everything set, कंट्रोल में है। No, that's not what
the word of God says. We don't know. We are just human. We are just breathe. So Apostle James यहाँ पर warn करते हुए दिखाई देते हैं कि don't plan without God. ईश्वर के बगैर आप प्लान ना बनाएं. ईश्वर को पिक्चर में रखे, ईश्वर को जीवन में रखे और प्लान बनाएं. आप भी बहुत सारी योजनाएं बना रहे. That's good. Bible encourages us. Trust God with all your heart and lean not on your own understanding. उसके बाद में जो कुछ भी आपका प्लानिंग है उसको परमेश्वर इस्टेब्लिश करेगा के हमें Proverbs chapter 3 verse 4-5 में दिखाई देता है. So plan with God, not without God. If you are planning without God, that's foolishness, as the word of God is saying. Verse 14 यहाँ क्लियर करता है. Yet you do not know that what tomorrow will bring, what your life will be. For you are like a vapor that appears for a while, for a little while, then vanishes. तो क्यों फुलिशनेस है? क्यों परमेश्वर के बगैर प्लान करना फुलिशनेस है? बिकॉज हमें पता नहीं है. लेकिन हम ऐसा एक करता है as if we know everything, as if we have figured it out everything and we know it is under control. No, that's not true. My dear brothers and sisters, that's not true. Everything is not in our control. As a matter of fact, in the first place, we did not have anything under our control. इस दुनिया में आना हमारे हाथों में नहीं था. इस दुनिया से जाना भी हमारे हाथों में नहीं. So, it is foolishness to plan without God. So, क्यों foolishness है? क्यों हमें warn कर रहा है यहाँ पर? क्योंकि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है. Yet we do not know. हमको पता नहीं है. What tomorrow will bring. वचन कह रहा है. What your life will be. क्या होगा आपका जीवन? For you are like a vapor. आप तो एक बुलबुलिया के समान है, एक वेपर के समान है. कुछ समय के लिए दिखता है, उसके बाद में गायब हो जाता है. आप प्लान करते हो बहुत सारी चीज, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी, विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, शक्तिशाली, अमीर, ये सारे लोगों ने प्लान बनाया, लेकिन उनका प्लान जो है पल भर में सर्वनाश हो जाता है. क्यों पता है? It is at the end of the day, and there is nothing under their control. That's the matter. That's the truth.